गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने डबल इंटीग्रल उनकी लिमिट्स के बेस पर उनका रीजन और रीजन के बेस पर लिमिट्स कैसे लिखेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे, ऑर्डर क्या रहेगा, ये सब डिस्कस किया। अभी हम एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो डबल इंटीग्रल्स का है वो है किसी भी दिए गए रीजन का डबल इंटीग्रल के हेल्प से एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये एक रीजन है और कर्व जिनसे रीजन घिरा हुआ है, इसकी इक्वेशन हमारे पास है, चाहे कार्टेशियन कर्व की बात करें चाहे पोलर कर्व की बात करें। सो रीजन क्लियरली हमें पता है, रीजन जिन भी कर्व से ये बाउंडेड है। हम कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू कार्टेशियन पद्धति में कैसे मान ज्ञात करेंगे डबल इंटीग्रल की हेल्प से। सो एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, स्मॉल एलिमेंट का एरिया डेल एक्स डेल वाई। अगर हम ये स्मॉल एलिमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसकी जो एज है इसमें वेरिएशन डेल्टा एक्स और पैरेलल टू वाई एक्सिस डेल्टा वाई कंसिडर करें तो इसका एरिया हुआ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। सो लिमिटिंग पोजीशन में dx dy कार्टेशियन अगर कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करते हैं तो हम एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया लेंगे और इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम के रूप में यूज करेंगे। सो संपूर्ण रीजन अगर R से शो करें एंड dx dy लें, ये होगा एरिया इस रीजन का। लिमिट्स R के बिहाफ पर हम लिमिट्स तय करेंगे और dx dy एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया एंड इंटीग्रेशन सम का है। सो इस तरह के संपूर्ण दिए गए रीजन में इस तरह के स्मॉल जो एलिमेंट्स हैं उसको इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट्स में हम दिए गए रीजन को डिवाइडेड मानते हुए और उनका सम करेंगे। सो ये रहेगा दिए गए रीजन का एरिया। पोलर फॉर्म में हम इसे r डेल्टा थीटा डेल्टा r के रूप में, अर्थात r d थीटा dr के रूप में स्मॉल जो रीजन है उसके एरिया को लिखेंगे। डबल इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो जो भी पोलर कर्व दिया हुआ है उनके बेस पर हम लिमिट्स लिखेंगे। लीजिए एक प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं। सर्किल R इक्वल टू A के बाहर एवं कार्डियोइड R इक्वल टू A 1 प्लस cos थीटा के अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक प्रॉब्लम। सो सबसे पहले दोनों ही वक्र पोलर फॉर्म में इक्वेशन है, ये इनिशियल लाइन और ये पोल। तो सर्किल R इक्वल टू A, अगर इस डिस्टेंस को हम A कंसिडर करें तो ये एक A रेडियस और 0 0 सेंटर वाला सर्किल एंड R इक्वल टू A इंटू 1 प्लस cos थीटा। इस मस्ट है जब थीटा 0 तो R2 है, ये लाइन थीटा इक्वल टू 0 लाइन। तो एंड व्हेन थीटा पाई बाई 2 RA, ये लाइन थीटा पाई बाई 2। सो RA ये पॉइंट
स्पष्ट है थीटा पाई तो कोस पाई -1, सो r0। सो इस पोजीशन पर आते आते r0 अर्थात पोल से पास होगा। तो सिमेट्री है। ये वो रीजन है जिसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है। सर्किल से बाहर और कार्डियोइड के अंदर। सर्किल से बाहर और कार्डियोइड के अंदर। सो इसका एरिया डबल इंटीग्रल के हेल्प से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आर डी थीटा डी आर, ये एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया और रीजन ये है। इस रीजन में अगर हम विद रेस्पेक्ट टू आर फर्स्ट इस इंटीग्रल को करते हैं कैलकुलेट, तो स्पष्ट है विद रेस्पेक्ट टू आर अगर कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट तो थीटा कांस्टेंट। सो रीजन में स्ट्रिप्स इस तरह की रहेंगी जिसके लिए थीटा कांस्टेंट। अगर हम इंटीग्रेशन के रीजन में ये जो स्ट्रिप्स हैं जिनको हम देख रहे हैं, थ्रू आउट इस स्ट्रिप पर थीटा कांस्टेंट है लेकिन आर वेरी कर रहा है। आर सर्किल से आर कार्डियोइड पर, और सर्किल पर आर ए एंड कार्डियोइड पर आर ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। सो ये रहेंगे आर की लिमिट और थीटा की लिमिट। इस तरह की सभी स्ट्रिप्स थीटा -π/2 से थीटा π/2 की पोजीशन तक है। सो थीटा की लिमिट -π/2 π/2। इसे सॉल्व करेंगे। सो थीटा -π/2 से π/2 विद रेस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट लिमिट्स रहेंगी आर ए टू आर ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। सो आर क्या, ये आर स्क्वायर बाई 2 हाफ व्हेन आर ए, so into 1 plus cos theta, so 1 plus cos theta the whole square, and when r a, so minus a square। इंटीग्रल होगा आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर अपर लिमिट पर वैल्यू माइनस आर स्क्वायर की लोअर लिमिट पर वैल्यू, और ये हाफ -π/2 से π/2, और इसे सिंपल करें ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। सो इसे सिंपल करें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा। ये लिमिट्स -a टू a टाइप की हैं,
और फंक्शन थीटा में इवन फंक्शन है, हम देख सकते हैं cos थीटा में थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें, वैल्यू यही रहेगी। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम, ये 2 टाइम लिमिट 0 to π/2 एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा। सो a स्क्वायर। अब हम गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, फंक्शन कॉस और साइन में है। सो ये इस पार्ट के लिए गामा 3/2, गामा हाफ एंड ट्वाइस गामा 2 प्लस यहां ये 2 एंड कॉस थीटा पावर 1, सो गामा 1 plus 1 then upon 2 and gamma half upon twice gamma 3/2। इसे सिंपल करेंगे, हाफ अंडर रूट पाई एंड अंडर रूट पाई upon 2 into 1 plus 2 under root pi upon 2 into half into under root pi, और ये a स्क्वायर π/4 प्लस ये 2 और a स्क्वायर बाई 4 into पाई प्लस 8, ये इसके लिए। थैंक यू।